नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गीता है। मैं 19 साल की हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गांव की साधारण सी लड़की, लेकिन जब मैं शीशे में देखती हूँ तो लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बनाया है। कमर पतली सी और पीठ पर एक छोटी सी तिल जो कपड़ों के अंदर छुपी रहती है। आंखें बड़ी बड़ी, काले बाल जो कभी कभी खुलकर पीठ तक लटक जाते हैं, और होठ, अरे छोड़ो यार, ऐसी बातें करके शुरू मत करो। बस इतना बता दूं कि जब मैं चलती हूँ तो लोगों की नज़रें पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा नहीं, अंदर से मैं बहुत डरपोक हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ घर में बाप की बात ही आखिर होती थी। माँ तो चुपचाप रहती थी, लेकिन बाप ने मुझे 50 साल के एक आदमी के साथ ब्याह रखने का प्लान बना लिया था। वो आदमी पैसे वाला था, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर ऐसी गिरती थी जैसे मैं कोई चीज़ हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घर वाले कहते थे लड़की को पढ़ाने से क्या होगा, घर संभालेगी तो ठीक रहेगा। एक रात मैं चुपके से बैग उठाया, थोड़े से पैसे जो माँ ने छुपा कर दिए थे, और बस पकड़ ली। रात भर बस में बैठी रही। दिल धड़क रहा था कि कोई पकड़ ना ले। सुबह जब बस रुकी तो मैं एक अजीब सी जगह पर उतर गई। नाम था बंसालपुर, एक छोटा सा गांव जो यूपी के बॉर्डर पर था, जहाँ कोई जानता नहीं था मुझे। पैसे ख़त्म हो चुके थे, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, और रात होने वाली थी। मैं स्टेशन के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सोच रही थी कि अब क्या होगा। घर वापस जाऊं तो मार पड़ेगी, यहाँ रुक रहूं तो क्या। तभी एक लड़का आया। वो सीधा मेरे पास नहीं आया, पहले दूर से देखा। उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की थी। लंबी हाइट, पतला सा शरीर, लेकिन हाथों में मजबूती दिखती थी। उसने एक पुराना कुर्ता पजामा पहना था, और हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें कुछ टूल्स थे। उसने मुझे देखा और धीरे से पास आया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? रात हो रही है, कोई जगह नहीं है क्या? उसकी आवाज़ में कोई गंदी लालच नहीं था, बस एक अजीब सी कैर थी। मैं पहले डर गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सच में मदद करना चाहता हो। मैंने बता दिया थोड़ा सा, घर से निकल गई हूँ, पैसे नहीं हैं। उसने सर हिलाया और बोला, चलो मेरे घर चलती हो? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, एक छोटा सा कमरा है, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। बस रात गुजार लो, सुबह देखते हैं क्या करना है। मैं मैं सोच रही थी ये लड़का अनजान है, बिल्कुल अनजान। नाम भी नहीं पता था तब, लेकिन भूख और थकान ने मुझे मजबूर कर दिया। हम दोनों पैदल चलते हुए उसके घर गए। घर मतलब एक छोटा सा कच्चा मकान, बाहर बांस की छत, अंदर एक ही बड़ा कमरा जिसमें एक चारपाई, एक छोटा सा चूल्हा और बहुत सारी पुरानी किताबें रखी थी। उसने बोला, मेरा नाम विकास है, मैं यहाँ गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ रात को, और दिन में पुराने रेडियो और छोटी छोटी चीज़ें रिपेयर करता हूँ। तुम यहाँ सेफ हो। उसने मुझे रोटी सब्जी बनाकर खिलाई, बहुत सिंपल, लेकिन पेट भर गया। रात को उसने चारपाई मुझे दी और खुद बाहर छत पर एक पुरानी चादर बिछाकर सो गया। मैं अंदर दरवाज़ा बंद कर लेती रही। दिल में सोच रही थी, ये लड़का क्या चाहता है, क्यों मदद कर रहा है, क्या रात को अंदर आएगा? लेकिन पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह उठकर देखा तो बाहर ही था, चाय बना रहा था। उस दिन से हमारी ज़िंदगी एक साथ चलनी शुरू हो गई। पहले दिन वो मुझे अपने काम की जगह ले गया। उसके पास एक छोटा सा वर्कशॉप था जहाँ वो पुराने रेडियो और फ़ोन रिपेयर करता था। कमरा छोटा था, सिर्फ हम दोनों। उसने मुझे बताया, ये देखो गीता, इसमें वायर अंदर घुसा दो, धीरे से, जोर मत लगाओ वरना टूट जाएगा। मैं उसके साथ बैठी थी। हाथ उसके हाथ से टच हो जाते थे जब वो मुझे दिखाता था। उसके हाथ गर्म थे और मैं सोच रही थी कि ये टच कितना गहरा लग रहा है। लोग सच सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा ना, लेकिन असल में वो सिर्फ सिखा रहा था। हमें बातें करते करते दोपहर हो गई।
उसने अपनी कहानी सुनाई। उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, वो अकेला पड़ गया था और अब गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाता था ताकि वो भी सपने देखें। मैं भी अपनी बात खोल कर बता दी, घर की मजबूरी, ब्याह कर दर्द। उसने सिर्फ सुना, बोला तुम सही किया जो भाग आई। अब यहाँ रह लो जितना टाइम चाहो, मैं कुछ नहीं मानूंगा। शाम होते होते हम वापस घर आए। उसने चूल्हे पर दाल चावल बनाया और हम दोनों बैठकर खाए। रात को फिर वही, वो बाहर सोया, मैं अंदर। लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद नहीं किया था पूरा। थोड़ी हवा आती थी और मैं सोच रही थी कि अगर वो अंदर आए तो। उसने कुछ नहीं किया। अगला कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। दिन में वर्कशॉप में काम, रात को बातें। एक बार वर्कशॉप में फ़ैन रिपेयर करते वक्त बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरा हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उसने बोला, गीता डर मत, मैं यहीं हूँ, पकड़ लो मेरा हाथ ताकि गिर ना जाओ। मैंने पकड़ लिया। हाथ में पसीना था मेरा। दिल धड़क रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन वो सिर्फ टॉर्च ढूंढ रहा था। बिजली आई तो वो डोर हट गया और मुस्कुराया, देखा सब ठीक है। दिन गुजरते गए और हमारी बातें गहरी होती गई। वर्कशॉप के बाद हम घर आते, वो मुझे किताबें पढ़कर सुनाता, कहानियाँ, कविताएं। एक शाम वो बोला, गीता तुम्हारे आवाज़ में कुछ गहराई है, जैसे अंदर तक उतर जाती हो। मैं शर्मा गई, सोच रही थी कि ये क्या कह रहा है। वो बस किताब की बात कर रहा था। हम दोनों बैठकर पुराने रेडियो पर गाने सुनते और कभी कभी उसके हाथ मेरे कंधे पर पड़ जाते थे जब वो एक्साइटेड होकर कुछ बताता। मैं फील करती थी कि उसकी नज़रें मेरे शरीर पर घूम रही हैं, लेकिन जब मैं देखती तो वो सिर्फ मुस्कुराता और बोलता, तुम ठीक हो ना, थक गई हो तो रेस्ट कर लो। एक दिन वर्कशॉप में काम करते करते बारिश आ गई। बाहर तेज़ बारिश, अंदर सिर्फ हम दोनों। कमरा छोटा, हवा ठंडी और हम दोनों भीग गए थोड़े से, क्योंकि छत से पानी टपक रहा था। उसने मुझे अपना पुराना कुर्ता दिया चेंज करने के लिए और खुद बाहर मुंह घुमाकर खड़ा हो गया। मैं चेंज किया, लेकिन दिल में सोच रही थी ये लड़का इतना करीब है, अगर चाहे तो। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बारिश रुकने के बाद हम दोनों बैठकर गीले कपड़ों को सुखाते रहे और बातें करते रहे। उसने बोला, गीता ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ सब अंदर से गीला हो जाता है लेकिन बाहर से सब ठीक लगता है। अजीब बात थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। ऐसे ही हफ्ते गुजर आए। अब मैं उसके वर्कशॉप में उसकी मदद करने लगी थी। वो मुझे सिखाता था कि रेडियो के अंदर के सर्किट्स कैसे कनेक्ट करना है। धीरे से अंदर घुसाओ, ज़ोर से मत, वरना शॉर्ट हो जाएगा। मैं करती थी और उसके साथ बैठकर फील करती थी कि हम दोनों एक टीम बन गए हैं। गांव के लोग भी मुझे देखकर सोचते थे कि मैं उसकी बहन हूँ या कुछ, क्योंकि विकास गांव में बहुत रिस्पेक्टेड था, कोई शक नहीं करता था। रात को हम दोनों बैठकर प्लान बनाते थे। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो कहता था कि मुझे पढ़ने में मदद करेगा, किताबें ला कर देगा। कभी कभी रात देर तक बातें चलती रहती थी। एक रात मैंने पूछा, विकास तुम इतना क्यों मदद कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? उसने मुस्कुराकर बोला, बस यही कि तुम खुश रहो, कुछ और नहीं। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसकी नज़रें कभी कभी मेरे होठों पर रुक जाती हैं, ये जब मैं झुकती हूँ तो। लेकिन वक्त गुजरता गया और कुछ महीने बीत गए। अब हम दोनों बहुत क्लोज हो चुके थे, लेकिन कुछ गलत भी नहीं हुआ था। कभी हाथ टच होता, कभी नज़रें मिलती, कभी हंसी मजाक वाली बातें। जैसे एक दिन वर्कशॉप में फ़ैन के बदले टाइट करते वक्त उसने बोला, गीता ज़ोर से दबाओ, अंदर तक घुसाओ ताकि टाइट हो जाए। मैं लाल हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ काम कर रहा था। मैं अंदर से पागल हो रही थी। क्या ये मुझे पसंद करता है? क्या आगे कुछ होगा? सस्पेंस बना हुआ था। फिर एक दिन सब बदल गया। सुबह वर्कशॉप खोलते ही एक आदमी आया। वो मेरे गांव का एक पुराने जानने वाला था जो यहाँ बिजनेस के लिए आया था। उसने मुझे पहचान लिया और बोला, गीता तेरे बाप ने पूरा गांव छान लिया, तू यहाँ क्या कर रही है इस लड़के के साथ? विकास ने शांत रहकर सब सुन लिया। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन विकास ने मुझे बचाया।
उसने उस आदमी से बात की, बोला कि मैं यहाँ सेफ हूँ, पढ़ रही हूँ। फिर जब वो आदमी चले गया, विकास ने मुझे सब बता दिया। असल ट्विस्ट ये था दोस्तों, विकास पहले से जानता था मुझे नहीं, वो मेरा अनजान नहीं था पूरा। उसने गांव के स्कूल में मुझे देखा था बचपन में, जब वो वहाँ पढ़ता था। जब मैं भागी थी, उसने समहाउ पता लगा लिया कि मैं किस तरफ गई हूँ, क्योंकि उसके दोस्त बस स्टैंड पर काम करते थे। वो मुझे फॉलो किया था, लेकिन दूर से, ताकि मैं डर ना जाऊँ। उसने सोचा था कि अगर मैं अकेली रहूँगी तो कोई गलत लोग पकड़ लेंगे, इसलिए उसने मदद की, लेकिन कभी अपना नाम नहीं बताया पूरा सच। वो असल में एक सोशल वर्कर था, छुपकर गांव-गांव जाकर फोर्स्ड मैरिज रोकता था, लड़कियों को पढ़ने में मदद करता था। उसने मेरे घर को सीक्रेटली कॉन्टैक्ट किया था महीनों पहले। मेरी माँ से बात की थी। माँ ने बताया था कि बाप का प्लान अब नहीं है, वो माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने सपने पूरे करने दो। उस दिन रात को विकास ने मुझे सब खोल कर बता दिया। गीता, मैं तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखा, तुम मेरी बहन जैसी हो, और मैं चाहता था कि तुम स्ट्रांग बनो। जो सब सस्पेंस था ना, वो सिर्फ तुम्हारी सोच थी, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। मैं रो पड़ी थी। उसने मुझे हग नहीं किया, बस हाथ पकड़कर बोला, अब घर जाओ, पढ़ो, डॉक्टर बनो। मैं यहाँ हूँ, कभी भी मदद चाहिए तो आ जाना। उसके बाद मैं घर वापस चली गई, पर ये एंड नहीं था। माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया, ब्याह का प्लान ख़त्म। विकास ने मुझे किताबें भेजते रहे और मैं पढ़ने लगी। आज मैं कॉलेज में हूँ, डॉक्टर बनने की तरह। विकास अब भी उसी गांव में है और कभी कभी फ़ोन पर बात होती है, बस दोस्त की तरह। कोई गलत विचार नहीं हुआ, कभी नहीं, लेकिन उसकी मदद ने मुझे नई ज़िंदगी दी। दोस्तों, तुमने सोचा होगा कि कहानी में कुछ ज़रूर होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी कहानी अच्छी लगी ना, क्योंकि असल में ये ज़िंदगी की सच्चाई है। मदद बिना मतलब के भी हो सकती है, और सपने मत छोड़ो, मदद मिलती है जब सही इंसान मिलता है। सस्पेंस था, लेकिन एंड में सच्चाई जीत गई। ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ कैसी लगी। मैं गीता अब खुश हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।